औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की होम एक्टिविटीज़ स्टार्ट हैं और डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स और क्विज़ वगैरह ओपन हो रहे हैं। तो आज मैं आपसे सोल्यूशन शेयर करूँगा जी। MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 ओपन हो चुकी है और ये आज ही ओपन हुई है अभी। तो मैंने आपके लिए इसका सोल्यूशन रेडी किया है। कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आपको असाइनमेंट्स क्विज़ GDPs के सोल्यूशन वगैरह, इसके अलावा मिड टर्म फाइनल टर्म की फाइल्स वगैरह मिल सकें। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके और हमारी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से किया करें। चलिए जी चलते हैं, हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। तो देखते हैं जी, ये है जी हमारी असाइनमेंट नंबर 1। इधर से हम अपनी सोल्यूशन क्वेश्चन फाइल डाउनलोड करेंगे। सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे। टोटल इसके जो मार्क्स हैं वो 10 हैं। 10 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। इसकी ड्यू डेट है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर रात 12 बजे तक आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, सिंपली इसे ओपन करते हैं। तो यह जी हमारी असाइनमेंट नंबर 1 MTH 202 सेमेस्टर फॉल 2022। मार्क्स इसके 10 हैं जी। टोटल 10 नंबर की असाइनमेंट है। ड्यू डेट इसकी 2 दिसंबर 2022 है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको रफली बता देता हूँ। 1 से लेकर 10 लेक्चर्स तक ये असाइनमेंट है। इसके अलावा असाइनमेंट आपने LMS पर ही अपलोड करनी है, LMS इंटरफेस पर। ईमेल के जरिए असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके अलावा आपने आंसर फाइल के ऊपर जो सोल्यूशन फाइल है उसके ऊपर अपना ID टॉप पे ज़रूर लिखना है, ठीक है। जिसका डोंट कलरफुल, कोई भी कलरफुल बैकग्राउंड्स वगैरह यूज़ नहीं करना अपनी फ़ाइल में। इसके अलावा यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर फॉर मैथमेटिकल सैम्पल्स। आप जो मैथमेटिकल सैम्पल मैथ के सैम्पल्स हैं जैसा कि इम्प्लाइज़ का, इस तरह वगैरह के सैम्पल्स या निगेशन का, तो उसके लिए आप मैथ टाइप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं या MS वर्ड का जो इक्वेशन एडिटर है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो आज की असाइनमेंट मैं आपसे शेयर करूँगा इसमें मैंने मैथ टाइप का कोई यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने MS वर्ड में ही तमाम सोल्यूशन रेडी किया ताकि स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। यू रिमेंबर दैट द वी फाउंड सोल्यूशन फाइल सम स्टूडेंट्स एंड सम सेम विद 0 मार्क्स। अगर कोई आप किसी स्टूडेंट की कॉपी करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जी मेक सोल्यूशन बाय योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट, भाई अपने मार्क्स बचाने हैं, बस यही जो सब असाइनमेंट्स के में लिखा होता है मोटा मोटा सा। चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है जी 5 नंबर का। तो ये है जी विल राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, हमने इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। मैथ के पहले 3 लेक्चर्स, मैथ 202 के 3-4 लेक्चर्स जिन्होंने स्टूडेंट्स ने लिए हैं उनको समझ आ चुकी होगी किस बारे में पूछा गया है। उसके बाद ये राइट कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव। अगर आपको नहीं पता तो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपकी मुकम्मल जो भी क्यूरीज होंगी इंशाल्लाह वो क्लियर करूँगा। तमाम क्वेश्चन को आपको एक एक कंसेप्ट समझाऊँगा, आपको पूरी मुकम्मल असाइनमेंट, ठीक है जी। इसके अलावा हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका ये हमें दिए गए हैं सेट्स। इसका हमने करना जी P प्राइम सेट है, N नेचुरल सेट है। हमने ये वाले कंप्यूट करना है A कम्प्लीमेंट माइनस B एंड इसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारी सोल्यूशन फाइल MTH 202 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन बाय MSA VU सर्विसेज यूट्यूब चैनल। चलिए चलते हैं। सबसे पहले टॉप पे आपको बताया था आपने VU ID लिखनी है। सबसे पहले आपकी यहाँ पे अपनी ID लिखेंगे। इसके अलावा अपना नेम, योर गुड नेम। इसके बाद मैथ 101 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन फॉर 2021। क्वेश्चन नंबर 1 है जी इसका राइट फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन राइट इट्स कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव होते क्या चीज़ें, ठीक है जी। कन्वर्स जो होता है उसमें हम उसकी जगह चेंज करते हैं। जैसे P एंड Q है तो उसको हम Q एंड P लिख देंगे। P एंड Q है तो Q एंड P हो जाएगा कन्वर्स में। इन्वर्स में क्या होता है, उनका साइन चेंज होता है। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है, निगेशन। जैसा कि P एंड Q है तो नॉट P नॉट Q हो जाएगा, ठीक है जी। अगर कंस्ट्रा पॉजिटिव होगा उसकी जगह भी चेंज होगी और उसका सिंबल भी चेंज होगा, ठीक है जी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर लास्ट में तो फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट में तो वो लास्ट में चला जाएगा। तो चलिए जी ये हमारी स्टेटमेंट है। इफ़ आई लाइक द टीचर और द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग देन आई डू नॉट मिस क्लास। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने इसको लिखा है जी सिंबॉलिक फॉर्म में। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। असाइनिंग सैम्बल, सबसे पहले हमने इसको सैम्बल असाइन करने हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सी है, आई लाइक द टीचर। आई लाइक द टीचर, इसको हमने देना है जी P वाला, इसको हमने देना है जी P सैम्बल देना है पहले इस स्टेटमेंट को। आई लाइक द टीचर को हमने P सैम्बल देना है। इस तरह हमने जो नेक्स्ट हमारा है जी R द कोर्सेज इज़ इंटरेस्टिंग, ये हमारी है सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है जी। सेकंड सेंटेंस है, इसको हमने दूसरी यानी कि अपने इसको देनी है, सैम्बल देना है। पहले को मैंने P का दिया, दूसरे को Q का दिया। टोटल इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, हमने 3 सैम्बल्स बना लेने हैं।
लास्ट वाला है जी आई डू नॉट मिस क्लास, तो इसका सैम्पल क्या बनेगा आर, और इसमें का जो स्टेटमेंट होगी वो होगी आई मिस क्लास, ये इसकी निगेशन लिखी हुई है, ठीक है जी, आर निगेशन। इस तरह हमारे 3 सैम्पल्स आ चुके हैं, हमारे पास 3 सेंटेंस हैं जिनको एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है। इसमें जी इफ़ आई लाइक द टीचर, इफ़ आगे पी आ गया, आर यहाँ पे आर का साइन आएगा, इसके अलावा जी द कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग, कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्यू का साइन आ जाएगा, फिर देन होता है इम्प्लाइज एरो साइन वाला, डू नॉट मिस द क्लास, निगेशन आर आ जाएगा। तो ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी जी, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट पी आर क्यू इनटू देन नॉट आर, ये है जी इम्प्लाइज का साइन, इसे इम्प्लाइज कहते हैं, ठीक है जी। आगे हमने मालूम करना है जी इसके कन्वर्स, कन्वर्स क्या चीज़ होती है, कन्वर्स होता है इसकी जगह को चेंज करना, अगर लास्ट वाला सेंटेंस शुरू में लेके जाना है, शुरू वाला सेंटेंस लास्ट में लेके जाना है। जैसा कि हमारे पास स्टेटमेंट थी इफ़ आई लाइक द टीचर आर द कोर्स इज इंटरेस्टिंग, ये है पहली स्टेटमेंट हमारी। सेकंड हमारी बनेगी आई डू नॉट मिस क्लास, तो इस तरह है ये दूसरी क्लास। तो हमने इसको कैसे लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो सॉरी इसमें कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट में आई डू नॉट मिस क्लास देन आई लाइक टीचर और कोर्सेज इज़ इंटरेस्टिंग। हमने जो ये वाला था इसको हमने मिस डू नॉट मिस वाला पहले लिया है, बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी बाद में आ गई। सिंबॉलिक इसकी फॉर्म बनेगी जी निगेशन आर इम्प्लाइज पी आर क्यू, निगेशन आर इम्प्लाइज इंटू पी आर क्यू, ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी। आगे जी इन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, क्योंकि हमें बताया गया हमने कन्वर्स भी मालूम करना है, इन्वर्स भी मालूम करना है, कंस्ट्रा पॉजिटिव भी मालूम करना है। कंस्ट्रा पॉजिटिव इसका इन्वर्स इसका आ जाएगा जी, हमने इसको उलट कर देना है, अगर कोई निगेशन में है तो हमने उसको पॉजिटिव कर देना, अगर कोई पॉजिटिव है तो उसे हमने नेगेटिव में कर देना है। इफ़ आई नॉट लाइक द टीचर द कोर्स इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, तो ये हमने दोनों को निगेशन कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और जो नेगेटिव था आई डू नॉट मिस द क्लास, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। यहाँ पे आई डू नॉट था, हमने इसको नॉट को हटा के इसको पॉजिटिव कर दिया, आई मिस द क्लास। अब ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी जी, ये आई लाइक द टीचर था ये पी, तो आई डू नॉट लाइक निगेशन पी, आर का साइन वैसे आ गया। कोर्सेज इंटरेस्टिंग था तो यहाँ पे हमने इसका इन्वर्स करना है, तो कोर्सेज इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, इसका निगेशन क्यों आ गया। देन इम्प्लाइज आई मिस क्लास, ये आई डू नॉट मिस था तो आई मिस क्लास, इसका उलट हो गया, तो ये निगेशन था, निगेशन ख़त्म हो गया तो ये आर आ गया। ये थी इसकी इन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। आगे जी कंस्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। कंस्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, हम उसकी जगह भी चेंज करते हैं सैम्पल्स की सेंटेंस की, और उसके अलावा उसकी जो साइन होता है वो भी चेंज करते हैं। अब आई मिस द क्लास, आई डू नॉट मिस द क्लास एंड में, अब हम आई डू नॉट मिस द क्लास को शुरू में भी ले आएंगे और उसका जो नॉट है वो भी ख़त्म कर देंगे। ये हमारा हो गया इसका कंस्ट्रा पॉजिटिव। तो हमने इसको लिखना है आई इफ़ आई मिस द क्लास देन आई नॉट लाइक द टीचर आर द कोर्सेज इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। अब ये दोनों पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव हो गए, और ये शुरू में थे लास्ट में चले गए, और ये आई डू नॉट मिस ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और ये शुरू में आ गया, ये है जी हमारा कंस्ट्रा पॉजिटिव। तो हमने आई मिस द क्लास को हमने कौन सा साइन दिया था आर, और द टीचर को हमने दिया था पी, और कोर्स इसको दिया था हमने क्यू। तो ये दोनों, ये वाला मिस वाला नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमने इसको उलट भी करना होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कर दिया, और ये दोनों पॉजिटिव थे ये नेगेटिव में चले गए। ये हमारी अब स्टेटमेंट है जी कंस्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने इसको टेबल में लिख दिया आपकी आसानी के लिए। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे होता है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी गिवन दैट यू, ये वाला एक सेट दिया गया, ए ये एक सेट दिया गया, बी एक सेट दिया गया, वेयर पी इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। ये जो पी दिया गया ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है, और जो एन दिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स हों सिर्फ, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसके बाद 13, 17, 19 वगैरह इस तरह के, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से लेके आगे जितने भी हैं वो तमाम नेचुरल नंबर्स हैं। और जो होल नंबर हैं डब्ल्यू वाले, वो कौन से होते हैं, वो 0 से लेके आगे नेक्स्ट तमाम नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। नेचुरल का और होल का ये फ़र्क होता है, नेचुरल में 0 नहीं आता और होल नंबर में 0 आता है। तो ये है जी, आगे हमने इसको कंप्यूट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, इसको हमने कंप्यूट करना है, उसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। चलिए जी इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने इसके सेट बनाने हैं। सबसे पहले यू हमने लिखना है, यू में कौन से हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, जो एक्स है वो होल नंबर से बिलोंग करता है। इसकी जो रेंज दी गई है वो 0 से लेके 20 तक है, 0 भी ऐड है, 0 इज़ लेस दैन एक्स एंड एक्स इज़ लेस दैन 20। ये है जी यू की स्टेटमेंट। तो इसमें 0 से लेके 20 तक जो हैं वो आएंगे डिजिट्स। इसके अलावा जी सेकंड हम सेट बनाएंगे ए वाला। ए में कौन सा जी हमारा प्राइम नंबर, एक्स बिलोंग्स टू पी प्राइम नंबर,
और x जो है वो लेस देन है 20 के। 20 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमने लिखने हैं। 20 से कम प्राइम नंबर हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये वाले हैं प्राइम नंबर 20 से लेस देन, 20 से लेस 20 से लेस 20 जो है खुद नहीं आता, तो ये 19 तक ही आएंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर की आप लिस्ट देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको यही एलिमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा 20 सेट है, इसके हमने एलिमेंट्स बनाने हैं। भैया जी x बिलोंग्स टू n, n क्या जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। x इज़ लेस देन 15, 15 या 15 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो 20 सेट में आएंगे। तो ये 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 से लेके 15 तक तमाम बनेंगे। तो मैंने अंदर डॉट लगा दिया ताकि कंप्लीट ना लिखे जाएँ। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना वैसे ही मालूम भी हो रहा है कि ये 1 से लेके 15 तक है नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, नाउ मूव टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें कंप्यूट क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b, हमने a कॉम्प्लीमेंट माइनस b को कंप्यूट करना है। सबसे पहले हम मालूम करें जी a कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। फर्स्ट कंप्यूट a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस a। अब b कॉम्प्लीमेंट होता तो u माइनस b होना था। अब u माइनस a का क्या मतलब है, u माइनस a का मतलब है कि u के वो वाले एलिमेंट्स जो a में नहीं है, a में मौजूद ना हों। अब u का कौन सा एलिमेंट a में मौजूद नहीं है, जो u का ये 0 है ये भी a में मौजूद नहीं है। इसके अलावा 1 ये भी मौजूद नहीं है a में। इसके अलावा 2 मौजूद है, 3 भी मौजूद है। इसके अलावा 4 वो मौजूद नहीं है u का a में। तो इस तरह जो भी u के अरकान जो a में मौजूद ना हो वो आएंगे a कॉम्प्लीमेंट में। और a कॉम्प्लीमेंट क्या है, u माइनस a। तो इसे आप नेट से भी देख सकते हैं, आपको कम्प्लीट इसकी समझ आ जाएगी। अब है जी हमने मालूम करने हैं कौन से, जो इसका सेट्स हमने लिख लिए a कॉम्प्लीमेंट के, a u माइनस a। अब देखें जी u के वो अरकान जो a में नहीं है, u के वो एलिमेंट्स जो a में मौजूद नहीं है वो हमने लिख लिए हैं। वो कौन से हैं, 0, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20, ये वाले अरकान जो a में नहीं है। ये हमारा किसका आंसर है, ये a कॉम्प्लीमेंट का आंसर है हमारा, ये वाला सेट जो है, ठीक है जी। इसके बाद हमने हमारी पूरी स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। हमें a कम्प्लीमेंट मालूम हो चुका है, अब ये a कम्प्लीमेंट माइनस b मालूम करेंगे। अब a कम्प्लीमेंट माइनस b का क्या मतलब है, a कम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, a कम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट्स जो सेट b में मौजूद नहीं है। अब a कम्प्लीमेंट के कौन से एलिमेंट सेट b में मौजूद नहीं है, तो देखेंगे जी 0 सेट b में मौजूद है जी, बिल्कुल नहीं है, तो वो हमारा सेट में आ जाएगा, क्योंकि हमने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो a कम्प्लीमेंट के जो b में मौजूद नहीं है। इसके अलावा 4 वो भी मौजूद है, क्योंकि ये 15 तक नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो 1 से लेके 15 तक तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तमाम इसमें मौजूद होंगे। 15 से नेक्स्ट देखते हैं जी, 16 वो भी आएगा, 18 भी आएगा और 20 भी आएगा, क्योंकि ये 15 तक हैं। तो ये हमारा किसका आ गया आंसर, ये हमारी कंप्लीट a कॉम्प्लीमेंट b का ये आंसर आ चुका है, ये जो हमारा सेट है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कर लेता हूँ पेस्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, जो कंप्यूटेशन का है। हमारी कंप्यूटेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी वेन डायग्राम पे, क्योंकि हमें क्लियरली बताया गया हमने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो चलिए वेन डायग्राम की तरफ सबसे पहले हमारा है जी, हमने बॉक्स लेना है, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा हमने एक दायरा बनाना है a का, एक दायरा बनाना है b का। ये क्या है, क्योंकि हमने पहले देखना है जो हमारा सेट a और b हैं, इनके जो अरकान्स हैं वो आपस में यूनियन हैं। जैसा कि दो जो a में मौजूद है, b में मौजूद है, 3 जो है वो सेट a में है और सेट b में भी है। इसी तरह 13 भी है, और काफ़ी सारे एलिमेंट्स इन दोनों के सेम हैं। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को अटैच करेंगे, इनके कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे जो यहाँ पे आएंगे। ये बात आपने याद रखनी है वेन डायग्राम बनाते वक्त। और ये हमारा b सेट है, और जो a कॉम्प्लीमेंट है वो u का अंदर है। तो ये हमारा है जी इसकी वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम में कोई कन्फ्यूजन हुई या कोई बाद में कोई मिस्टेक वगैरह पता चली, तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा या नीचे कमेंट पिन कर दूंगा, तो आपने फिर वो इंस्ट्रक्शंस अपने ज़हन में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो। आपके लिए हेल्पफुल वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।